बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तजनों, अब हम अष्टम अध्याय का पाठ करते हैं, क्योंकि इस पाठ में ब्रह्म के विषय में बताया गया है। हम सबके मन में एक जिज्ञासा हर समय रहती है कि वह परमपिता परमेश्वर क्या है, वह ब्रह्म क्या है। इसमें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को ब्रह्म के विषय ज्ञान प्रदान किया है कि वह ब्रह्म क्या है। अब अर्जुन जी प्रश्न करते हैं, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्ति चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार से जानने में आते हैं। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात आत्मा जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। अर्थात जो परम अक्षर है, परम अक्षर के बारे में बताएंगे कि वो परम अक्षर क्या है। परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, अर्थात जिनकी उत्पत्ति होनी है, जिनका विनाश होना है, वो सभी पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है, जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति और ब्रह्मा इत्यादि नामों से जाना जाता है, वो हिरण्य पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस समय मैं इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप में अधियज्ञ हूँ। अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप में अधियज्ञ हूँ, सब मनुष्यों के अंदर विराजमान हूँ। जो पुरुष अंत काल में मुझको स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको प्राप्त करता है। अर्थात अगर कोई पुरुष को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है तो पुरुष बनता है, कोई स्त्री का त्याग करते हुए स्मरण करता है स्त्री बनता है, कोई पशु को, कोई पक्षी को, जिस भाव से अंत में शरीर निकलता है उसी भाव को वह प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण और युद्ध भी कर, अर्थात तू मेरा स्मरण कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अर्थात तू मेरे में अपने आप को अर्पण कर दे, मन बुद्धि से युक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अर्थात जो मनुष्य भगवान का और कहीं ध्यान न लगाते हुए केवल परमात्मा में ही ध्यान लगाता है, परमात्मा में मन लगाता है, वह परम प्रकाश दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ है, वो पुरुष दिव्य पुरुष कौन है? जो पुरुष सर्वज्ञ है अर्थात सब कुछ जानने वाला है, अनादि है अर्थात जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई आरंभ नहीं, सबको नियंत्रण करने वाला है, छोटे से भी छोटा है, सबको धारण पोषण करने वाला है, अचिंत्य स्वरूप है अर्थात जिसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते, सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश रूप, अज्ञान से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी
योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार से स्थापित कर फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। अर्थात वह मनुष्य अंतिम समय में योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को स्थापित करके मन से भगवान का स्मरण करते हुए दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ये प्राप्त होता है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वितरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए कहूँगा। अर्थात इसमें भगवान अर्जुन को परम पद की प्राप्ति जिसके लिए सभी लोग प्रयत्न करते हैं, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे अंत समय में मरते समय मनुष्य किसी को याद करता हो, ऐसा परम पद भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इनके द्वारों को रोककर मन को हृदय में लगा स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित जो पुरुष ओमकार इस अक्षर स्वरूप ब्रह्म का उच्चारण करता है। परम अक्षर पर ब्रह्म कौन है? ओम। इस अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का, जो परमात्मा का निर्गुण ब्रह्म अर्थात जो बिना मूर्ति के चिंतन करता है भगवान का, ओम के चिंतन के साथ साथ भगवान का चिंतन करता है, शरीर त्याग देता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर में मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में योग युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात मैं उसे जल्दी प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। जो मनुष्य एक बार मुझको प्राप्त कर लेता है वो दोबारा दुखों के जन्म इस संसार में नहीं आता। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर अर्थात ब्रह्मलोक ब्रह्मा के लोक तक जो लोग रहते हैं पुनरावर्ती में वो दोबारा चक्र में घूमते हैं, परंतु जो कोई मनुष्य मुझको प्राप्त कर लेता है उनका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ अर्थात काल से भी परे हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा आदि इनका जन्म और मृत्यु निश्चित है, ये काल के अधीन हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार दिन रात होती है उसी प्रकार इंसान का भी जीवन है। जब तक इंसान जीता है तो उसके लिए वो दिन है, जब इंसान मर जाता है तो वो एक रात्रि के समान हो जाता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापिस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं
और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने के योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापिस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में वापिस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर ब्रह्मवेता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाकर ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जो शुक्ल पक्ष में जिसकी मृत्यु होती है, दिन में होती है, और उत्तरायण के 6 महीनों में होती है, अर्थात जो उत्तरायण के 6 महीने उनमें होती है, उस मार्ग में उस समय अगर कोई मरता है तो वो ब्रह्मा के धाम को प्राप्त होता है। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। अर्थात जो कृष्ण पक्ष में मृत्यु जिसकी होती है, रात्रि में मृत्यु होती है, दक्षिणायन के 6 महीनों में जिसकी मृत्यु होती है, ऐसा मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने कर्मों को भोग कर पुनः धरती पर आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय।